इस वीडियो में हम बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस देखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है ना, पहले हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है? सिक्योरिटी। तो जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उस वो डाटा इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है। मतलब हम जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाटा है उसे हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि एक बार जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया, ठीक है, अगर वो वेरीफाई वैलिडेट हो गया है तो उसके अंदर हम कुछ भी और चेंज, कोई भी चेंजेस हम उसके अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये टेम्परिंग अलाउड नहीं करता है। ठीक है, नाउ इसी कारण इन दो फीचर्स की वजह से, ठीक है, इन सिक्योरिटी की वजह से ये एक अल्टरनेटिव है पेपर बेस्ड एग्रीमेंट का। ठीक है, अल्टरनेटिव पेपर बेस्ड एग्रीमेंट मतलब पहले जो भी एग्रीमेंट होते थे वो, ठीक है, वो पेन पेपर बेस्ड होते थे। ठीक है, दो पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट होता था वो पेन पेपर बेस्ड होता था, लेकिन अब ये जो एग्रीमेंट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हेल्प से होता है। ठीक है, नाउ सेकंड बेनिफिट है स्पीड। ना हमें पता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड है, ठीक है, पीस ऑफ कोड है, तो अपने आप को खुद ही एग्जीक्यूट कर लेता है जब पर्टिकुलर कंडीशन अराइव होती है। ठीक है, तो इसी कारण जो वो अपने आप सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नेचर के कारण, ठीक है, ये पूरा ऑटोमेट करता है पूरे सिस्टम को। ठीक है, तो उसकी स्पीड, वो सिस्टम का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ थर्ड बेनिफिट इज ट्रांसपेरेंसी। नाउ हमें पता है हमारे ब्लॉकचेन के हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं, सब नोड्स के पास ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो जो भी डाटा है, ठीक है, वो डाटा सब नोड्स के पास है। ठीक है, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सब नोड्स के पास है। तो एक ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक नोड के पास अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरे नोड के पास अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ फोर्थ है ट्रस्ट। नाउ अब जैसे हमारे सिस्टम में पूरा ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, तो हर जो भी हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो सभी नोड्स के पास सेम है। ठीक है, तो एक सिस्टम में एक ट्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है, नाउ फिफ्थ बेनिफिट्स इज कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है ना, ये जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब पहले जो एग्रीमेंट होते थे, ठीक है, उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता था। ठीक है, तो जो भी दो पार्टीज है, ठीक है, जिनके बीच में एग्रीमेंट होने वाला है, ठीक है, उन्हें कुछ पीस ऑफ कुछ रिवॉर्ड या फिर कुछ फीस उस थर्ड पार्टी को भी पे करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट था, ठीक है, जो हमें थर्ड पार्टी को देना पड़ता था वो नहीं है। ठीक है, तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। सिक्स्थ बेनिफिट इज क्लियर कम्युनिकेशन। हमारा जो ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है, वो उसमें जितने भी नोड्स है सबके पास सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जब कभी भी सिस्टम में हमें नया कुछ चेंजेस लाना होगा, ठीक है, नया कुछ डाटा प्रपोज, नया कुछ ट्रांजेक्शन प्रपोज करना होगा, ठीक है, तो ये जो डाटा हम प्रपोज करेंगे, ठीक है, वो अगर कमिट होता है, ठीक है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप को सेल्फ एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे एक सेंस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन डेवलप होता है। क्योंकि कई बार ऐसा एम्बिग्यूटी होता है कि एक्सेप्ट होने के बाद भी, ठीक है, हमें वो प्रपोजल कमिट नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है, प्रपोजल को मेजोरिटी वोटिंग मिल चुकी है, ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप को सेल्फ एग्जीक्यूट करेगा और जो भी चेंजेस सिस्टम में लाने होंगे वो ला देगा। ठीक है, तो हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेंस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ सेवंथ बेनिफिट इज फीवर डिपेंडेंसीज। हमें पता है पहले जो भी एग्रीमेंट होते थे, ठीक है, उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता था, उसमें थर्ड पार्टी इसमें सेंट्रल अथॉरिटी होते थे। ठीक है, नाउ ड्यू टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये भी जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था, जो भी सेंट्रल अथॉरिटी था, ठीक है, जो भी सेंट्रलाइज सर्वर था, वो सब निगलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें बहुत कम होता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता भी है तो बहुत स्मॉल स्केल में होता है। ठीक है, और ये हमें प्राइवेट ब्लॉकचेन में देखने मिलता है। ठीक है, लेकिन हम उसे परफेक्ट सेंट्रलाइज्ड सिस्टम भी नहीं बोल सकते। ठीक है, उसमें पर्टिकुलर नोड्स को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। ठीक है, यही होता है, उसमें भी पूरा कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है वो। ठीक है, नाउ एट्थ बेनिफिट इज डिजिटल बैकअप। अब हमें पता है कि हमारे जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है, जितने भी नोड्स हैं, उन सब नोड्स के पास ये सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सबके पास सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना। अगर एक नोड हमारा फेल भी हो जाता है, ठीक है, तो बाकी के नोड्स में भी ये सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें एक बैकअप मिलता है। ठीक है, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बैकअप प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ना हम लिमिटेशन देखेंगे। ठीक है, ना पहला लिमिटेशन है डिले ट्रांजेक्शन। ठीक है, ना डिले ट्रांजेक्शन कैसे हो सकता है? ठीक है, जब कभी हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में कंजेशन होगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो अटक सकता है। ठीक है ना, अगर ये ट्रांजेक्शन अटक गया, ठीक है, तो उससे हमें फिर क्लियर करने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट पुट इन करना पड़ता है। इन सम केसेस हमारा जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बेटर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा कॉस्ट कम लगता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, और ये कंपैरेटिवली फास्टर होता है। ठीक है ना, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा जब सिस्टम में हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में जब कंजेशन होगा तभी
ये हमें पर्टिकुलर लिमिटेशन देखने मिलता है, ठीक है। सेकंड जो हमारा लिमिटेशन है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी ना, हमें पता है कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड है, ठीक है। वो अपने आप जब पर्टिकुलर कंडीशन कोई मेट करेगा तो अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। तो इसमें कोई ये पूरा प्रोसेस ऑटोनोमस है, ऑटोमेटेड है, ठीक है। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। अब एक बार कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने बना लिया, ठीक है, उसे वैलिडेट करने के बाद उसे डिप्लॉय कर दिया, ठीक है ना। अब हमें अगर कोई सिस्टम में कोई चेंजेस करना है, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस करना है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें टेम्परिंग अलाउड नहीं करता है, ठीक है। चेंजेस अलाउड नहीं करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये हमारा सेकंड लिमिटेशन है। नाउ थर्ड लिमिटेशन इज स्पीड एंड स्केलेबिलिटी। ना जैसे कि हमने जो हमारा फर्स्ट लिमिटेशन था डिले ट्रांजेक्शन, इसमें हमने देखा था कि अगर हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में अगर कंजेशन है, ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन है वो हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और उसे क्लियर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पुट इन करना पड़ेगा, तो जो ट्रांजेक्शन का क्लियर होने का स्पीड है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्पीड ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क लेंगे, ठीक है, तो इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क हमें 13 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड अलाउड करता है, ठीक है। तो स्पीड ब्लॉकचेन नेटवर्क टू ब्लॉकचेन नेटवर्क डिफर करता है, ठीक है। तो हमें अगर ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो हम ब्लॉकचेन नेटवर्क में नहीं कर सकते। जैसे कि हमें अगर आ रहा है 15 ट्रांजेक्शन, ठीक है, और हमें प्रोसेस करना है, ठीक है, तो वो 15 ट्रांजेक्शन नहीं प्रोसेस हो पाएगा, उसमें से बस 13 ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो पाएगा पर सेकेंड, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, वो स्केलेबल भी नहीं है, ठीक है। नाउ फोर्थ लिमिटेशन इज इम्यूटेबल। अब हमें पता है कि जब हमारा एक बार हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने बना लिया, उसे एक बार हमने डिप्लॉय कर दिया है, ठीक है, अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क में, तो उसके अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ लिमिटेशन इज टेक्निकल चैलेंजेस। नाउ जब कभी भी हम ब्लॉकचेन को बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, या फिर जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उन्हें इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, उन्हें डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज एक बैरियर है। जो भी इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें लैक ऑफ नॉलेज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, वो लीड कर सकता है फुलिश डिसीजन में, ठीक है, फुलिश डिसीजन, और $1 मिलियन लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल चैलेंज एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, ठीक है, क्योंकि अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारा अभी इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल चैलेंज एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है स्मार्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क के। ना इस वीडियो में इतना ही। तो इसी के साथ हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब हमने कवर कर लिया है, ठीक है ना। ब्लॉकचेन को स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।